नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भारत की एक ऐसी कंपनी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने न सिर्फ माइनिंग और मेटल्स इंडस्ट्री में भारत का नाम ऊंचा किया, बल्कि समाज सेवा और वैश्विक पहचान भी दिलाई। हम बात कर रहे हैं वेदांता लिमिटेड और इसके संस्थापक अनिल अग्रवाल की। अनिल अग्रवाल का जन्म 1954 में पटना, बिहार में हुआ। उनके पिता एल्यूमिनियम कंडक्टर का छोटा सा कारोबार करते थे, लेकिन अनिल जी की नज़रें बड़ी थीं। साल 1973 में सिर्फ 19 साल की उम्र में वे मुंबई आ गए और स्क्रैप मेटल के छोटे कारोबार से शुरुआत की। 1976 में उन्होंने शमशेर स्टर्लिंग केबल कंपनी खरीदी और कॉपर और टेलीकॉम केबल बनाना शुरू किया। 1986 में उन्होंने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी शुरू की और यही आगे चलकर वेदांता की नींव बनी। 1993 में स्टरलाइट ने भारत की पहली निजी कॉपर स्मेल्टर और रिफाइनरी शुरू की। 1995 में मद्रास एल्यूमिनियम खरीदी। 2001 में बैल्को और 2002 में हिंदुस्तान जिंक जैसी सरकारी कंपनियां भी उनके अधीन आ गईं। ये वो समय था जब अनिल अग्रवाल भारत के माइनिंग और मेटल्स सेक्टर में एक बड़े खिलाड़ी बन चुके थे। 2003 में वेदांता रिसोर्सेज लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। ये पहली भारतीय माइनिंग कंपनी थी जो LSE में लिस्ट हुई। 2004 से 2007 के बीच उन्होंने ज़ाम्बिया की कॉनकोला कॉपर माइंस और भारत की सेसा गोवा जैसी कंपनियां खरीदीं। 2011 में केयर्न इंडिया का अधिग्रहण करके वे ऑयल और गैस के क्षेत्र में भी उतर गए। 2013 में सेसा गोवा और स्टरलाइट को मिलाकर सेसा स्टरलाइट बनाई गई। 2015 में इसका नाम बदलकर वेदांता लिमिटेड यानी VEDL रख दिया गया, यानी अब ये कंपनी एक पूर्ण संसाधन समूह बन चुकी थी। अनिल अग्रवाल सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि समाज सेवा में भी आगे हैं। 2014 में उन्होंने बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की तर्ज पर गिविंग प्लेज लिया और अपनी संपत्ति का 75% दान करने का वादा किया। 2015 से 2020 के बीच उन्होंने नंदघर प्रोजेक्ट शुरू किया। ये आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं देते हैं। आज 14 राज्यों में 8,000 से ज्यादा नंदघर काम कर रहे हैं। 2022 में वेदांता ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में निवेश की घोषणा की। 2023 में कंपनी ने अपने अलग-अलग बिजनेस यूनिट्स के डी-मर्जर की योजना बनाई और 2024 में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ने अगले 5 सालों में 5,000 करोड़ रुपए समाज सेवा में लगाने का ऐलान किया। लेकिन दोस्तों, 2025 में कंपनी को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए। जुलाई 2025 में अमेरिकी शॉर्ट सेलर वाइसरॉय रिसर्च ने वेदांता रिसोर्सेज पर आरोप लगाया कि ये पोंजी जैसी संरचना है। वेदांता ने इन आरोपों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया। JP मॉर्गन और बड़े वित्तीय संस्थानों ने वेदांता की वित्तीय स्थिति को मजबूत बताते हुए ओवरवेट रेटिंग दी। अगस्त 2025 में AGM के दौरान निवेशकों ने कंपनी पर भरोसा जताया। दोस्तों, अनिल अग्रवाल की ये यात्रा हमें सिखाती है कि सपने चाहे छोटे शहर से शुरू हों, पर मेहनत और दूरदृष्टि से उन्हें वैश्विक ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। आज वेदांता लिमिटेड जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, ऑयल, गैस जैसे सेक्टर में भारत का गौरव है। कभी विवाद, कभी संघर्ष, पर यह कंपनी आगे बढ़ती रही है और आगे भी भारत की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती रहेगी। धन्यवाद।